बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 गृह विज्ञान पाठ 1 शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। इसमें आपको बजट के बारे में बताया जाएगा। बजट का हमारे समाज में बहुत उपयोगिता है। सबसे पहले तो हम आते हैं बजट क्या है। पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पारिवारिक आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक महीने में बजट बनाया जाता है। जो पारिवारिक आय होती है क्योंकि उसी आय से ही हम अपनी परिवार की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अपने एक प्रयास के द्वारा चाहते हैं कि सभी सदस्यों की परिवार आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाए। उसके लिए ये संभव नहीं है कि जो आय आती है उसमें से सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। इसके लिए हमें हर महीने बजट बनाना पड़ता है। अब बजट के बाद हम आते हैं बजट की परिभाषाएं। कई समाजशास्त्रियों और समाज सुधारकों वैज्ञानिकों ने इसके बारे में परिभाषाएं दी हुई हैं। जैसे एक परिभाषा है क्रैग और रस का। इनके द्वारा पारिवारिक बजट भूतकाल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। इस तरह कई परिभाषाएं दी हैं। इसमें से एक परिभाषा जब आप नोट्स बनाइएगा तो कोई भी एक परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं पारिवारिक बजट के उद्देश्य। मतलब कि पारिवारिक बजट क्यों बनाते हैं, इसके बनाने के क्या उद्देश्य हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। हम पढ़ने आते हैं तो अपने फ्यूचर को लेके सोचते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, इसलिए हम पढ़ने आते हैं। तो कोई भी काम किया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। उस काम को करने के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम वो काम करते हैं। तो बजट बनाने का भी कुछ उद्देश्य है। अब उसका उद्देश्य आगे देखिए क्या है। परिवार के सभी स्रोत से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त करना। जब हम बजट बनाते हैं तो परिवार में जितने भी व्यक्ति होते हैं सबके कहाँ कहाँ कौन नौकरी करता है, किसका क्या बिजनेस है, किसकी दुकान है, कहाँ कहाँ से यानी हमारे घर में पैसे आते हैं, कहाँ कहाँ से आय होती है, इस सब की जानकारी हमको बजट बनाते समय मिल जाती है। फिर आगे है परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की जानकारी अर्जित करना। यानी परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जब हम बजट बनाते हैं तो उसके अंतर्गत ये सब जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आएंगे परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाए रखने के लिए। मतलब हम बजट बना के अगर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो मैक्सिमम आवश्यकताएं हमारी पूरी होती जाएंगी। और अगर बजट नहीं बना के करेंगे तो फालतू की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और जो ज़रूरी रहेंगे वो पूरा ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अतः इसलिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा भविष्य के आवश्यक आकस्मिक व्यय को ध्यान में रखते हुए भी बजट का निर्माण करना आवश्यक होता है। क्योंकि जितने आय होती है, जितने पैसे आते हैं, अगर हम लोग बजट बना के कंट्रोल से उसका खर्च ना करें, उसको व्यय ना करें, तो वो पैसे ऐसे ही व्यर्थ में ख़त्म होते चले जाएंगे। इधर उधर की चीज़ों को लेके अनावश्यक खर्च करके हम लोग उन पैसों को खर्च कर देंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि इस अनावश्यक व्यय के लिए आवश्यक है कि हम बजट का निर्माण करें। उसके बाद बजट से अन्य भी अनेक पारिवारिक बजट से अनेक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे आपको ऊपर बता ही दिया है कि कहाँ से आय आती है, कितनी आय है, कितनी आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकताएं सबसे ज़रूरी हैं, सबसे पहले पूरा करना है। उसके बाद आएंगे हम पारिवारिक बजट की मुख्य मदें। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे खर्च हैं, मद हैं जिसको हमको पूरा करना है। सबसे पहला है आहार संबंधी। मतलब कि हमको भोजन की आवश्यकता होती है। तो बजट जब बनाएंगे तो सबसे पहला मत डालेंगे भोजन।
उसके बाद आएंगे आवास पे। आवास मीन्स घर, यानी भोजन मिलने के बाद व्यक्ति जब भोजन पा लेगा, जिंदा रहेगा, तो उसको रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। तो दूसरा मद आवास होता है, आवास यानी घर। फिर उसके बाद हमारा जीवन, हमको जीवन भी मिल गया भोजन से, सुरक्षित भी हो गए हम आवास में। उसके बाद हम आते हैं स्वास्थ्य और चिकित्सा पे। यानी अगर भोजन मिल गया है, हमारा स्वास्थ्य और हमको सुरक्षित रहने के लिए आवास मिल गया है, तो स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है। यानी जब हम बीमार पड़ते हैं तो उस समय हमको कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक बजट में इसके लिए एक हम मद डाल देते हैं कि ये इतने पैसे हमको चिकित्सा पे खर्च करने हैं। ये तीसरा मद हो गया। फिर अगला है वस्त्र और परिधान। वस्त्र और परिधान मीन्स कपड़े। हमको घर भी मिल गया, भोजन भी मिल गया, भोजन भी मिल गया, घर भी मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए हमको? वस्त्र। वस्त्र शरीर ढकने के लिए या अन्य तमाम जो प्राकृतिक जो वो होते हैं, मौसम होते हैं, मौसम से बचाव के लिए, जैसे बरसात में हम लोग रेनकोट पहनते हैं या इस टाइप के कपड़े पहनते हैं जो गीले ना होने, शरीर गीला ना होने पाए, या गीला हो भी जाए तो जल्दी से सूख जाए। उसके बाद हम सर्दियों के मौसम में पहनते हैं शरीर को गर्म रखने वाले कपड़े, जिससे हमारा शरीर गर्म रह सके, जैसे स्वेटर, कोट। और गर्मियों में पहनते हैं ऐसे कपड़े जिनसे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण कर सके, हमारा शरीर ठंडा, मतलब ठंडक महसूस करे, जैसे कॉटन के कपड़े, सूती वस्त्र। ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसके अलावा गर्मियों में भी ऐसे वस्त्र होने चाहिए जो पसीने को सोख ले, तो सूती वस्त्र में ये सारी खूबियाँ होती हैं। इसके बाद शिक्षा। भोजन, वस्त्र, आवास सब कुछ मिलने के बाद शिक्षा जरूरी है। शिक्षा व्यक्ति को एक उत्तम समाज, शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति एक उत्तम समाज का निर्माण करता है। उसके बाद है अन्य घरेलू व्यय तथा यातायात, व्यक्तिगत व्यय, अन्य अनेक मदें हैं जो इसमें ऐड करेंगे हम लोग बजट में। इसके अलावा मनोरंजन भी एक मुख्य मद है, क्योंकि व्यक्ति कार्य करते करते जब थक जाता है तो उसको मनोरंजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो लगातार कोई भी काम नहीं कर सकता। अतः मनोरंजन का एक मद भी बजट में होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम बजट के प्रकार। बजट के मुख्य 3 प्रकार माने गए हैं। पहला घाटे का बजट, दूसरा संतुलित बजट, तीसरा बचत का बजट। घाटे का बजट मीन्स जितना आया उससे अधिक हम खर्च कर दिए, ये घाटे का बजट होता है। ये सबसे बेकार, इन तीनों बजट में सबसे बेकार बजट घाटे का बजट होता है, क्योंकि जितने पैसे आते हैं और उतने खर्च हो जाते हैं, या उससे अधिक खर्च कर देने पे हमको कर्ज लेना पड़ जाता है, और कर्ज लेने से अनेक कठिनाइयाँ फ्यूचर में आने लगती हैं, भविष्य में आने लगती हैं। उसके बाद है संतुलित बजट। संतुलित बजट में जितना आया उतना खर्च कर दिए, तो ये बजट भी सही नहीं माना जाता है। उसके बाद है बचत का बजट। इस बजट को सर्वोत्तम बजट माना गया है, क्योंकि जितनी आय होती है परिवार की उसमें से हम बजट बनाते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य मदें। उसमें एक बचत का भी मद डालते हैं। बचत में जो आय होती है सबको बांटने के बाद कि हमको भोजन पे कितना खर्च करना है, आवास पे कितना खर्च करना है, तथा कपड़े पे कितना खर्च करना है, शिक्षा पे कितना करना है, स्वास्थ्य पे कितना करना है। अन्य मदों के बाद हम जितनी बचत, कुछ अपने आय की कुछ प्रतिशत बचाकर बचत के बजट में डालते हैं। इससे हमारे भविष्य में आने वाली बड़ी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे बच्चों की शादी ब्याह करना, घर बनवाना, प्रॉपर्टीज़ खरीदना, या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ी थोड़ी बचत जो होती है वो आगे भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, आगे आएंगे
बजट का अर्थ हो गया, परिभाषाएं हो गई, उद्देश्य हो गया, मतलब किस उद्देश्य से हम बनाते हैं, फिर परिवार की मदें हो गई। उसके बाद हम पढ़ लिए पारिवारिक बजट के प्रकार। फिर आते हैं पारिवारिक बजट बनाने के लाभ। लाभ क्या होता है? पारिवारिक बजट से समाज में 4 वर्गों को लाभ होता है। सबसे पहले गृहिणियों को लाभ होता है, दूसरा अर्थशास्त्रियों को लाभ होता है, तीसरा समाज सुधारकों को लाभ होता है और चौथा सरकार को लाभ होता है। इसके बाद आते हैं हम पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत। घर का बजट या पारिवारिक बजट बनाने के मुख्य सिद्धांत ये होते हैं कि इससे परिवार की कुल आय की जानकारी हो जाती है तथा परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण हो जाता है। यानी कौन सी आवश्यकताएं आवश्यक है, कौन सी आवश्यकताएं मुख्य और कौन सी गौण है। मुख्य आवश्यकताओं को पहले पूरा करते हैं और गौण आवश्यकताओं को बाद में करते हैं। इस प्रकार हम आगे फिर आते हैं पारिवारिक बचत के प्रावधान का सिद्धांत। यानी पारिवारिक बचत, जब बजट में हम बचत का एक मत डालेंगे तो कुछ उसमें बचत करेंगे, तो ये एक सिद्धांत होते हैं। फिर मूल्यांकन इसमें हो जाता है बजट बनाने से कि पिछला हमने कितना खर्च किया और क्या क्या कार्य किया, जो क्या उसमें सही रहा और क्या गलत रहा, ये मूल्यांकन होता है। तो जब हम पिछले में कुछ गलती किए रहते हैं, बजट इधर उधर पैसे खर्च हो जाते हैं अनावश्यक, तो अगली बजट जब बनाते हैं हम लोग, तो उसमें मुख्य मदों को, जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं उसको सर्वप्रथम हम पूरा करते हैं। उसके बाद जो अनावश्यक व्यय हुए रहते हैं उसको हम उस बजट से हटा देते हैं। बच्चों, आपने इतना पढ़ लिया, अब इसके बाद आप अभ्यास भी करते जाएंगे। इसका प्रश्न उत्तर, इसमें पहला प्रश्न है, बजट कितने प्रकार के होते हैं? घर का बजट बनाने के लाभ लिखिए। मैंने आपको बजट के प्रकार पढ़ा दिए हैं, घर का बजट बनाने के लाभ पढ़ा दिए हैं। आप इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, आप कॉपी बनाएंगे होम साइंस की। उसके बाद उसमें पहला पाठ डालेंगे, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। उसके बाद पहला प्रश्न लिखेंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, बजट कितने प्रकार के होते हैं? घर का बजट बनाने के लाभ लिखिए। इस प्रश्न को करने के बाद आप उस कॉपी को व्हाट्सएप के द्वारा मुझे दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।